बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टॉक बाय ताहिर ख़ान की पॉडकास्ट सीरीज़। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन्स देख रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन्स हैं ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुल्तान की हैं, जो कि पंजाब सेफ़ सिटी अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, मुल्तान सेफ़ सिटी अथॉरिटी। टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ के जो हेड हैं उनके पास चलते हैं। नसरुल्लाह बड़ाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और हमारा जो मुल्तान का सेफ़ सिटी अथॉरिटी सेंटर है वो इस वक्त मुकम्मल फ़ाल हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान सेफ सिटी 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और हमारी वर्किंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे। और इस पे बाज़ाब्ता इसका आगाज़ हो चुका है और कैमरा जात भी इंस्टॉल हो चुके हैं और इसके जितने भी ये अब फुली फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई साहब, आप इसकी जब तमाम तरह जिम्मेदारियाँ देख रहे हैं, तो ये हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा, क्योंकि मुल्तान के जो शहरी हैं वो इस वक्त काफ़ी सारे सवालात का शिकार हैं, कि हम उस सारे सवालात आपसे करेंगे बारी बारी, ताकि उनको वो जवाबात मिल जाएं। जी जी। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये किस तरह काम करता है? बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजिटलाइज आपका दुनिया में आप एंटर हो रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है हमारा। और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में जितनी भी अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और शहरियों की हिफाजत के लिए जो जो सिस्टम जो इस वक्त गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही हैं, वो भी सेफ सिटी अथॉरिटी भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पर ये तमाम सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। आर्टिफिशियल बेस्ड ये सिस्टम है और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इसमें जैसे कि आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सिस्टम है, तो इसमें जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ शामिल हैं जिनको हमने थोड़ा सा पढ़ा, वो है फेशियल रिकग्निशन, ANPR, वीडियो एनालिटिक्स, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब हम किस तरह से वो कैमरे क्या बेसिक काम करेंगे? डिफरेंट टाइप्स से हमारे कैमराज हैं, सर्विलेंस कैमराज हमारे हैं, इसके अलावा ANPR कैमराज हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज और फेशियल रिकग्निशन कैमराज हैं, पैनिक बटन्स इसमें हैं और ये जो बेसिकली PTZ कैमराज जो हैं वो भी हमारे इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। ये तमाम कैमरे डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं, लेकिन मकसद सेम ही है इसमें। अब हर एक जो कैमरा है उसका अपना अपना एक फ़ंक्शन है। बस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज हैं, जितनी भी आपकी गाड़ियाँ जो शहर में एंटर हो रही हैं या जिन पॉइंट्स पर ये लगे हुए हैं, वहाँ पर जो भी गाड़ी शहर में दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर ये हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। और मकसद ये है कि शहर में एंटर होने वाली या शहर से बाहर जाने वाली कोई भी व्हीकल है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन किया जा रहा है। आपकी मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, इसमें ना अभी मैंने पिछले दिनों मार्केट को सर्च किया, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्लेटों पे ना वो ब्लैक सा पेपर लगा लेंगे तो हम इससे बच जाएंगे चालान से, तो ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लोग, आपको पता है, ऐसे मौक़ों पर कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसको उसका हम तोड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इस पे हम ऐसा कोई जो भी लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, बस डिफरेंट किस्म के लोग आपको पता है हमेशा कार्रवाई करते रहते हैं। कोई ब्लैक पेपर लगा रहा है, कोई डिजिटल जितने भी डिजिट्स हैं उसके वो आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा भी हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी जो गाड़ियाँ जो हमारे नोटिस में आती हैं, जिनको हम चेक कर रहे हैं, या कंप्यूटर जिनको देख रहा है और मॉनिटर कर रहे हैं, ये तो एक किस्म का टेम्पर्ड के ज़िम्मे में आ जाता है ना? टेम्पर्ड में है और उनके खिलाफ हमारा बाज़ाब्ता मैकेनिज़्म है। ट्रैफिक पुलिस प्लस डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पूरी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस सेफ सिटी के बाद एक आम शहरी कितना सिक्योर है? मतलब वो अपने घर से निकलता है, कहीं जाता है, मूवमेंट करता है और वो वापस जाता है, तो क्या वो इस सर्विलेंस का हिस्सा बन जाएगा, या स्पेसिफिकली सिर्फ प्लेट से डिटेक्ट होगा, या इस सारी चीज़ों से? नहीं, सेफ सिटी के कैमरास जहाँ जहाँ पे आगाज़ हो चुका है, इसके बाद शहरी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, क्योंकि इस पे आपका 24/7 इस पे वर्किंग जारी है और इस पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी सर्विलेंस इसमें जारी है, आपकी गाड़ियों की और व्हीकल जितनी भी हैं उनकी सर्विलेंस जारी है। इसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आप पिछले क्वेश्चन में आपका एक मैं जवाब देता चलूँ, आपने बताया कि मुख्तलिफ मार्केट में या लोग के नंबर प्लेट को हम ब्लैक पेपर लगा लें या उसमें डिजिट्स उसमें चेंज कर लें, तो वो उल्टा एक चालान से बचने के लिए अपने खिलाफ FIR दर्ज करवा लेते हैं। तो ये यानी कि घाटे का सौदा है। शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्करों में वो उससे बेहतर है आप वायलेशन ना करें, आप हेलमेट अच्छे शहरी होने का सबूत दें, करें। आप जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनकी पाबंदी करें, उसमें आपकी सेफ्टी भी है, आपका तहफ़्फ़ुज़ है। बेसिकली जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो आप उन लॉज को वायलेट करने की बजाय आप अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखें। आप बेसिकली देखें, अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं
या आप हेलमेट पहनते हैं, तो इस पे किसकी सेफ्टी है? आपकी अपनी सेफ्टी पर्सनल है। सेफ्टी बेसिकली। आप अपनी पर्सनल सेफ्टी को क्या रखें। आप अपने, इसी तरह पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इन तमाम रूल्स की वायलेशन से बचने का लेसन दें। और टीचर्स से हमारी रिक्वेस्ट है, माशरे के तमाम जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने माशरे में बेहतरी की तरफ जाएं। हम रूल्स को फॉलो करें, हम उन पे अमल दरामद करें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें, और ताकि हम हादसात में कमी ला सकें। जितना हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह हमारे हादसात भी कम होंगे और लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। अच्छा बड़ा साहब, जब लोगों से डिस्कशन हुई तो हमने ये पूछा कि आपके नाम है बाइक या चलान हो रहे हैं आपके, तो वो कहते हैं यार हमारे नाम है ही नहीं, किसी के भी नाम हो चलान जाते रहे, हमें कोई परवाह नहीं होती। तो इसका एंड क्या होगा कि भाई वो बाइक तो उनके नाम नहीं है, चलान उस पर हो रहे हैं? बाइक तो एक सबसे पहले तो अपने नाम करवाने चाहिए। एक्साइज का डाटा जो है वो अपडेट होना उसमें करवाना चाहिए। अगर मैंने गाड़ी बेच दी है तो जो जिसने मुझसे गाड़ी ख़रीदी है वो उसके बाद वो गाड़ी उसके नाम पे होनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है वो उसके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए। इस पर ये है कि जब चालान वगैरह अगर फ़र्ज़ करे वो वायलेशन करता है और चालान जाता है तो ऑटोमेटिकली उससे बेहतरी आ रही है। अब लोग खुद जा रहे हैं, एक्साइज ऑफिस जा रहे हैं, लोग अपनी जो गाड़ियाँ किसी भी वजह से सुस्ती का शिकार थे कि वो अपना नाम, अब गाड़ी उन्होंने बेच दी है और अभी तक उनके नाम पर चल रही है, तो वो अब गाड़ियाँ अपने एक्साइज में जाकर अपना डाटा अपडेट करवा रहे हैं और उन जिनको उन्होंने गाड़ी बेची है उनके नाम वो गाड़ी अब करवा रहे हैं ताकि वो चालान से बच सके। अगर चालान कोई नहीं पे करेगा और उसकी गाड़ी की मालियत या बाइक की मालियत से भी बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या इसमें देखिए ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है। कोई भी गाड़ी है जो चालान पे नहीं करता, उसके बाद उसके खिलाफ डिफरेंट तरीक़ाकार हैं जो चालान पे करने का पहले उसे बताया जाता है, या अदर उसके खिलाफ गाड़ी आपकी बंद करवा दी जाती है। आपको चालान तो पे करना पड़ता है। देखिए गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको वायलेशन की तो आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है। अच्छा मुझे इसमें ये बताइएगा कि सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है ये लाहौर सेफ सिटी किससे स्टार्ट हुआ, तो लाहौर सेफ सिटी और मुल्तान सेफ सिटी में कोई चेंजेस की गई हैं या सेम मैकेनिज्म पे चल रहा है? कोई इसको लाहौर में इनहेंस किया गया? 10 साल कबल इसका आगाज़ हो चुका है। फिर उसके बाद अभी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि इसको पंजाब के तमाम शहरों में अभी तमाम अजला में 18 अजला में स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह ये तमाम अजला में और फिर तहसील लेवल तक इसको कंप्लीट किया जा रहा है। मुल्तान में तकरीबन 2 माह हो चुके हैं इसको जी, स्टार्ट 28 अगस्त से हमने 2 माह तकरीबन हो गए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो इसमें जो आपने कोई रीडिंग्स ली हैं, कोई डाटा सामने आया है कि इसकी वजह से कोई क्राइम कंट्रोल हुआ हो, इसकी वजह से जो वायलेंस है वो कम हुई है, कुछ ऐसा सामने आया डाटा अभी तक? बिल्कुल, इसमें जो हमारे अब फिगर्स हम डेली बेस पे देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इस पे आपकी ट्रेसिंग बड़ी इजीली हो रही है और क्राइम को डिटेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एविडेंसेस बड़ी बेहतर कलेक्ट हो रही है, क्योंकि एक चीज़ आपकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रही है और उसमें आपकी एविडेंसेस जो है वो बेहतर हो रही हैं, जिसमें आइंदा फ्यूचर में आप देखिए कोर्ट में ट्रायल में बड़ी हेल्पफुल होंगी ये तमाम एविडेंसेस। जो फिगर्स की आपने बात की कि इसमें चोरी और वारदात में काफ़ी बेहतरी, उसमें कमी आई है अब इसमें पहले से। अच्छा, हम देख रहे हैं बेसिकली जो डिस्प्ले बना हुआ है पीछे, ये कैमरे का व्यू बड़ा दूर से होता है और मैंने 1-2 फ्रेम अभी देखे, उन्होंने उसको क्लोज़ किया तो वो घंटा घर पे लगे हुए कैमरे ने दमदमे को भी क्लोज़ कर लिया। जी जी। तो मतलब ये इतनी हाई रेजोल्यूशंस के कैमराज हैं? जी, बहुत लेटेस्ट कैमराज हैं ये और जदीद इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड कैमराज हैं, ये सारे बेस्ड कैमराज हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि इसको अब ये 15 और सेफ सिटी लिंक्ड हो गया बेसिकली, तो इसकी वजह से रिस्पांस टाइम में कितनी बेहतरी आई है? रिस्पांस टाइम में बहुत बेहतरी आ रही है और इसको डेली बेस पे मॉनिटर भी किया जा रहा है और जब जो ही कोई कॉल चलती है 15 पर तो उसके बाद हमारा पूरा एक मैकेनिज़्म है, उसको एक एक कॉल को मॉनिटर किया जाता है कि रिस्पांस टाइम पुलिस का कितना है, अगर कोई लेट है, डिले है तो उसकी क्या रीज़न है। वैसे तो अब इस पे कोशिश और उस पर जवाब तलबी भी है। अगर कोई पुलिस अफसर जो भी जो गश्त ऑफिसर है या फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, अगर वो लेट रिस्पांस कर रहा है तो उसकी पूरी रीज़न उसकी तलाश की जाती है कि उसने रिस्पॉन्ड क्यों लेट किया है। तो इससे बड़ी बेहतरी आ रही है और जब भी 15 पे कॉल चलती है तो फौरी रिस्पांस अब पब्लिक को इसमें मिल रहा है। अच्छा, इसमें बेसिक इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इस वक्त? अभी क्या चीज़ प्रायोरिटी पर चलान किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को अंदाज़ा हो सके कि ये काम हमने पहली प्रायोरिटी में अपने ठीक कर लें?
सबसे पहले तो बेसिकली ट्रैफिक का आप जैसे देखें कि उसकी वायलेशंस को हम कम करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़ीरो ख़त्म होना चाहिए। जितनी भी वायलेशन है वो नहीं होंगी तो चालान नहीं होगा। अगर वायलेशन हेलमेट है जी, हेलमेट अभी सरेदस्त जो हमने स्टार्ट में की है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमारी चल रही हैं, सीट बेल्ट पे फोकस किए जा रहे हैं, हेलमेट पर फोकस। हेलमेट का चालान कितने का है? 2000 का चालान है, और जो हेलमेट की कीमत है वो 1400-1500 की है या 1000 प्लस में है, इस तरह डिफरेंट है कैटेगरी। तो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती कि 2000 चालान से बेहतर कोई, मतलब लोगों को हेलमेट भी लगा दिया जाए कि इनिशियल हेलमेट ले लें कोई पहले चालान पे, कुछ ऐसा हो सके? उस पर यह है कि अवेयरनेस तो हम देखें, आज आपका भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो जो सुनने वाले अगर वो इस बात को सुनने के बाद इस पर अमल दरामद कर ले तो ये हमारी 2000 जो पुलिस को देने हैं, जो गवर्नमेंट को, सरकार को देने हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि आप अपनी सेफ्टी का क्या देखें। हादसात में इसमें जितनी भी अमवात हो रही हैं उसमें मोस्टली आप देखें मोटरसाइकिल से गिरने के बाद जो सर पे चोट लगती है, तो इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। या अगर वो उनकी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी वो बच गई है तो वो उसके बाद मोस्टली लोग मैंने देखे पैरालाइज हो जाते हैं, या अपाज होते हैं, या काफ़ी अर्सा कोमे में रहते हैं, या उनको बड़ी पेचीदगियाँ आती हैं उसमें। तो उससे बेहतर है आप थोड़ी सी केयर करें। और इस पर एक माइंड सेट होता है बेसिकली। आप अक्सर लोग देखें कि वो उन्होंने एक ज़िद सी होती है कि जी मैंने हेलमेट नहीं पहनना, या पता नहीं हेलमेट पहनने से मुझे कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं, प्लेट बदलने का या कुछ और करने का। देखिए पूरी दुनिया में अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, महज़ब शहरी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का हम रोल अदा करें। हम जो गवर्नमेंट के रूल्स और गवर्नमेंट का बेसिकली ये कानून और रूल्स बनाने का मकसद है आपकी हिफाजत, शहरियों की हिफाजत, और आप ही उस पर अमल दरामद अगर नहीं करेंगे तो कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। जितना अमल दरामद करेंगे उसमें लोगों की लाइफ भी बचेगी, हादसात में कमी आएगी। दूसरा आपने बताया कि हादसा जितना क्राइम इस पर कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ा हेल्प मिल रही है। तमाम अदारा जात जो हैं जितने भी हमारे वो यहाँ से हेल्प ले रहे हैं, उसमें हम सपोज़ आपकी जो थाना जात है उसमें तमाम तफ्तीशी अफसरान भी अभी यहाँ पर आते हैं। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए, चोरी, डकैती, झपट्टा या किसी किस्म की व्हीकल थेफ्ट, तो ये ट्रेस यहाँ से की जा रही है। अच्छा, रियल टाइम में तो मॉनिटरिंग हो रही है, इसको बैकअप प्लान में भी मतलब कितना पीछे तक देखा जा सकता है और ये किस तरह? हमारा अभी इब्तदाई स्टेज पर 1 मंथ बैकअप है, तो 1 माह तक हम रिकॉर्ड जो है सेव रखते हैं। लेकिन अगर ई-डैक पे हमारा जो वो रिकॉर्ड जो तफ्तीशी अफसर आकर सेव करवा जाता है या देखता है या जिसकी वो रिकॉर्ड तलब करता है, उसके बाद वो 7 ईयर तक हमारे पास रिकॉर्ड सेव होता है। अच्छा, आपके पास कुछ पर्सन डायरेक्ट आ सकता है अपने केसेस के लिए, या वो किसी पुलिस स्टेशन के थ्रू आएगा और वहाँ से वो लिंक होकर इधर आएगा? जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है, बाइक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। देखिए आपका पूरा शहर यहाँ पर नज़र आ रहा होता है, तो इस पर हमने बहुत सारी चीज़ों को इसकी SOPs हैं। वो SOPs बेसिकली मकसद भी यही है कि जहाँ पे हमने तहफ़्फ़ुज़ है वहाँ पर लोगों की जो प्राइवेसी है उसका भी हमने ख्याल रखना। तो वन विंडो में सेफ सिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है? जी, उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर किसी का इशू है तो वो डायरेक्ट नहीं, वो थ्रू पुलिस आएगा, यानी वो अपनी 15 पे कॉल करेगा। अगर उस पर आप 2 तरीक़ाकार है, 15 पे कॉल करे, उसके बाद अगर उसको जो ही फ्रंट डेस्क पे उसको रसीद मिल गई है जो जिसे हम टैग कहते हैं, तो वो अपने IU के साथ उस टैग यहाँ पे आके वॉच ऑनली भी कर सकता है। अगर FIR दर्ज हो चुकी है और एविडेंस उसमें मज़ीद उसमें वो लेना चाह रहे हैं, तो वो तफ्तीशी अफसर उस केस की अपनी एविडेंस भी कलेक्ट कर सकता है यहाँ से हमारे पास से। अच्छा वड़ाई साहब, ये मुझे बताइएगा कि इसमें एक तो बैकअप प्लान की आपने बात की ना कि ये जो डाटा की सूरत में, दूसरा बैकअप प्लान किसी नागहानी सूरत हाल में चीज़ों में, क्या उसके बावजूद भी हमारा ये जो सेफ सिटी कंट्रोल सेंटर है ये चलता रहेगा? लेट्स सपोज लाइट का बड़ा ब्रेकअप हो जाता है या कोई और अल्टरनेट इस तरह के इशूज़ हो जाते हैं शहर में, तो तब क्या इंतजाम आती है? नहीं, हमारा बहुत बेहतर निज़ाम है इस पे। हमारे अल्टरनेट्स इस पे, यानी कि हमारा इसमें जनरेटर सिस्टम भी UPS सिस्टम में हमारा है। इसके अलावा हमारी दूसरी वापडा से जो हमारी मसला एक फ़ेज़ अगर चाहता है तो दूसरा फ़ेज़ भी हमारे पास है। यानी यहाँ पे लाइट जाने का कंसेप्ट नहीं है, बैकअप प्लान हमारा पूरा है। इसमें एनर्जी का जो भी सोर्सेज हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कंप्लीट किए हुए हैं। अच्छा, मुझे नसूर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो आपकी तनसीबात हैं जो सेफ सिटी से रिलेटेड है, मैं वो देख रहा था आप लोगों ने कुछ केबल ऑपरेटर्स और दीगर लोगों को भी बुलाया हुआ था कि हमारी चीज़ों को ना छेड़ें, हमारी चीज़ों से दूर रहें। अगर जो लोग इन चीज़ों को छेड़ेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल किया और मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है,
मेरी रिक्वेस्ट है शहरियों से कि इसका ये आपकी सेफ्टी के लिए, ये जितना भी निज़ाम है ये शहरियों के पास, जब भी कोई आदमी, अक्सर अब मैंने देखा है कोई जानबूझ के तार उसमें केबल जो है वो काट देंगे, या वो जो हमारी वापडा की जो लाइन है उसको काट देंगे, जिससे हमारा तमाम जो कैमरा है मोस्टली जो है वो शट डाउन हो जाते हैं। ठीक है। जिससे हो सकता है उसी दौरान किसी शहरी को हमारे इस कैमरे से हेल्प चाहिए, या खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो सकता है, तो उसकी एक छोटी सी हरकत से या उसकी लापरवाही से या उसकी कोताही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एविडेंस हमारी ज़ाय हो सकती है, ट्रेसिंग हमारी उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकता है। अमूमन जो ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं हमारी, वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं। वो ऊपर देखें, हालांकि हमने टैग भी लगाए हुए हैं तमाम हमारी जितने भी जो फाइबर है हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसके बावजूद भी, देखने के बावजूद उसको जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ वो तोड़ जाते हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है उन ड्राइवर साहबान से भी कि काइंडली जब आप गाड़ी पास करें और आप समझते हैं कि वहाँ से गाड़ी गुजारते हुए तार ब्रेक होने का खदशा है, तो ज़रूर इसका ख्याल रखें और इसकी केयर करें। और शहरियों से इल्तमास है कि वो ज़रूर इन केयर करें। केबल ऑपरेटर्स को और जितने भी कबाड़िए हैं उनको बुलाने का मकसद भी ये था कि इस तरह की हरकत में जो लोग इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं या उनके कोई मज़मूम मकासद हैं, तो वो इनके आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। की गई है या अभी से वार्निंग दी जा रही है? हमने FIR, जो ही कोई ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाती है और उसे अरेस्ट भी किया जाता है। ठीक। अच्छा नसूला साहब, एक चीज़ जो है ना कन्फ्यूजन और है, क्योंकि असल जो सारी कन्फ्यूजन है ना आवाम को, वो है चलान से मुतल्लिक। जी। तो अब चलान हो गया, चलान के उसके बाद स्लिप नहीं है, बंदा किसी और के नाम गाड़ी है, लेट्स सपोज, या बाइक है, तो वो उसको होगी, वो जब वो खुद चेक करता है तो वो सामने, उसको पे कैसे करना है और वो खुद किस तरह देख सकता है वो शख्स कि लेट्स सपोज मेरा चलान हुआ तो मैं उसको कहाँ जाके ढूंढूंगा और किस तरह मुझे पता चलेगा? आप 15 पे कॉल करके चलान अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है। प्रेस 6 करें। अभी चूँकि 15 पे हमारी पूरी IVR है, तो अगर आपने चलान के बाबत इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप 6 प्रेस करें। जब 15 पे कॉल करते हैं तो अपना कीपैड आप जब ओपन करें तो 6 प्रेस करेंगे तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि चलान आपकी गाड़ी के, जो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उस पर कितना चलान है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाएं तो आप e-चालान .psa.gov.pk वो ओपन करेंगे तो उस पर भी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपनी गाड़ी का नंबर दे के आप अपना चलान चेक कर सकते हैं। अगर गाड़ी आपके नाम पर नहीं है तो आप गाड़ी का नंबर और गाड़ी का चेसिस नंबर उसमें देंगे तो उसमें भी आपके चलान शो हो जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी ऐप है हमारी, उसमें भी चलान का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप अपने चलान चेक कर सकते हैं। फिर उसको पे किस तरह करना है? जी, पे करने के लिए भी आप ई-चालान जो है, ई-पे जो है, ई-चालान पे जो है हमारा, इस पर आप जाएँ, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करें और उसके बाद ई-चालान से आप उसमें PSID जनरेट होगी। PSID जनरेट करके आप थ्रू अपने मोबाइल या बैंक ऐप या आपका ईजी पैसा तो आप पे कर सकते हैं उसमें। चलो साहब, आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम आता है उससे रिलेटेड स्कैम फौरी रेडी हो जाते हैं। पिछले ही दिनों मेरे मोबाइल पे मुझे मैसेज आया कि आपका चालान हो गया, ये कोड आपने एंटर करना है, इस लिंक को ओपन करना है। तो वो मुझे लग रहा था मेरे ही किसी अकाउंट का कोड है और वो मुझे ही भेजा गया और मेरे से ही पिन मांगी जा रही थी। तो ये एक मतलब इस तरह की कोई सर्विस है सही? बिल्कुल इन पे फोकस ना करें। 8070 से अगर आपको मैसेज आए वो ऑथेंटिक मैसेज है, वो हमारा मैसेज है। 8070 8070 जी 8070। इसके अलावा अगर कोई मैसेज आ रहा है तो वो सब फेक है, और उस पर बिल्कुल मैंने बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताया कि आप ई-चालान से आप अपने चालान खुद चेक कर सकते हैं। बस ये चीज़ रिपोर्ट हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है? बिल्कुल है। ये तो देखें, इस तरह के चीज़ें तो मार्केट में होती हैं, लेकिन हम साथ साथ अवेयरनेस भी देनी है। आपने अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि इनको बिल्कुल फोकस ना करें, और आप अगर 8070 से मैसेज है तो वो ट्रू है, बाकी फेक है सामान। अच्छा, अभी और भी दीगर चीज़ों पे जैसे आपकी कैंपेन चल रही हैं, इसमें ब्लड डोनेशन का भी है, उसमें किस तरह से आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं? वर्चुअल ब्लड बैंक का हमने आगाज़ कर दिया सेफ सिटी ने, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मेरी शहरियों से रिक्वेस्ट होगी इससे बेनिफिट उठाएं। 15 पे कॉल करें। ब्लड बैंक कायम हो चुका है 15 पे। सेफ सिटी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इस सारी सर्विसेज में। आप देखें, ये इतना बड़ा एक जो काम है, इनिशिएटिव है कि, और क्योंकि खून ज़िंदगी है और किसी की ज़िंदगी बचाना ये बहुत बड़ा कार खैर है और स्वाब का काम है।
तो इसी लोगों को बड़ी परेशानी भी होती थी, ब्लड किसी को चाहिए तो वो मैसेजेस करने पड़ते थे, लोगों को कॉल्स कर रहे होते थे और फैमिली मेम्बरान से और मुख्तलिफ जगह पे लोग रब्ते कर रहे होते थे। तो हमने उनकी आसानी के लिए वर्चुअल ब्लड बैंक का आगाज़ किया। उस पर आप 15 पे कॉल करें, 4 प्रेस करें, अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप ब्लड के लिए अपना बता सकते हैं, आपको ब्लड प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप ब्लड डोनर ऐड होना चाहें तो आप 4 पे प्रेस करके, जैसे मैंने बताया, आप अपने आप को ब्लड डोनर भी ऐड करवा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम नौजवान से, जितने भी हैं जो सेहतमंद लोग हैं, जो इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो ब्लड बैंक का हिस्सा बनना चाहते हैं VBB का, वो ज़रूर इसमें आगे बढ़ें। वो 15 पे कॉल करें, 4 प्रेस करें और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। उसमें जस्ट आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आप जिस एरिया में ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आपसे तफसीलात ली जाएंगी, आपका पुलिस स्टेशन के बारे में। तो उसके बाद अपनी तफसीलात वहाँ पे, और आप ब्लड बैंक का आप एज ए ब्लड डोनर हमारे ऐड हो जाएंगे। मतलब कि सिंपली मुझे इस नंबर पे कॉल करनी होगी 15 पे और अपनी डिटेल देनी होगी 4 प्रेस करके, और मैं डोनर बनना चाहता हूँ। डोनर बन, मुझ समेत कोई भी इस तरह डोनर बन सकता है, आपके रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। इजी प्रोसेस है। और फिर जब उसे कॉल आए कि अगर उस एरिया में, जिस एरिया में वो मौजूद है तो वहाँ पर जब भी कॉल आए तो वो अगर ब्लड देना चाहेगा तो वो जाके ब्लड, और एक सदका जारी है जो कि जी चलता रहेगा। जी बिल्कुल, ये चलता है। तो इसमें मेरी आपकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इसमें आगे बढ़ें, इस कार खैर में हिस्सा लें, क्योंकि कतरा कतरा समुंदर है। हम सारे मिल के जब इस कार खैर में हिस्सा लेंगे तो बहुत सारी इंसानी जानों को, थैलेसीमिया के पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को, जो हमारे हार्ट पेशेंट हैं या हॉस्पिटल्स में लोग मौजूद हैं जिन्हें फौरी एमरजेंसी या हादसात की सूरत में फौरी ब्लड चाहिए, तो हम उन्हें बड़ी आसानी से ब्लड प्रोवाइड कर सकेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि ये जो बटन नस्ब किए जा रहे हैं, पैनिक बटन, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि वैसे तो कॉल हो सकती है, मगर पैनिक जो बटन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे नाम से है पैनिक, आप परेशानी में है, अचानक आपके साथ कुछ मिसहैप हो गया है, लाइक मोबाइल नहीं है, आपके पास कोई वॉइस या आपका राब्ता ही नहीं हो रहा किसी वजह से, आपका कम्युनिकेशन 15 तक या पुलिस तक आपकी आवाज़ नहीं जा रही। आप अपने जहाँ पे मौजूद हैं नियर बाई देखें, आपके शहर में जो पैनिक बटन इंस्टॉल हो चुके हैं, मज़ीद हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और गर्ल्स कॉलेजेस में भी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं पैनिक बटन, ताकि आपको फौरी तौर पर आप उस पैनिक बटन को जब जो ही प्रेस करेंगे तो आपका हमारे साथ लाइव कम्युनिकेशन रब्ता हो जाएगा। हम आपकी जो भी मतलूबा सर्विस है, अगर आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, 1122 सर्विस चाहिए, जो भी है आपको सर्विस चाहिए, हम फौरी तौर पर आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत इजी और आसान कम्युनिकेशन है, और इसमें जस्ट पैनिक बटन पे आपकी रिकॉर्डिंग भी उसमें आ रही है, आप लाइव हमसे बात कर सकते हैं उसमें। अच्छा, माजी में भी हमने देखा कि रिकॉर्ड आता था हर साल के मिस यूज़ ऑफ जो है 15 होता था, उस पर हज़ारों से लाखों कॉल्स होती थी जो बगैर किसी वजह की होती थी, कोई गाने सुनाए जा रहे होते थे, कोई और। इसी तरह मैंने देखा है कि पैनिक बटन को भी कहीं कहीं लोग ना मजाक के तौर पर देख रहे हैं और इसको प्रेस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखें, नई चीज़ है, डेफिनेटली बाज़ का लोग इसको टेस्टिंग फेज़ में भी लेके आते हैं, चेक करें कि किस तरह काम करता है, नहीं करता, हमें रिस्पांस मिलता है, नहीं मिलता। कोई बात नहीं है, हम इसको अभी लाइट ले रहे हैं, हम इसको लाइट लेते हैं। अगर उसका बाज़ किसी का जेन्युइन इशू भी होता है तो वो हल किया जाता है, लेकिन मोस्टली अभी तक हमें जो कॉल्स आ रही हैं वो बड़ी जेन्युइन बेस्ड है, और यानी कि लोगों के वाकई जो मसाइल होते हैं और उनको हल भी। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी के सामने एक बच्चे का मोबाइल गिर गया, तो उसने फौरी पैनिक बटन दबा, तो वो मोबाइल हमने उससे ट्रेस करके उसमें उसको पूरा हेल्प किया उसके ट्रेस करने में। यानी एक्चुअल कॉलर्स भी होते हैं बाज़ को इस तरह के, जो आप फ़न के लिए भी लोग करते हैं कॉल्स, तो ये चलता है हमारे माशरे में। लेकिन मेरी उनको यही रिक्वेस्ट होगी कि वो टाइम अपना भी वेस्ट ना करें, हमारा भी वेस्ट ना करें। इस पर मेरे ख्याल कानून तो सख्त है, अगर इम्प्लीमेंट करें तो है, क्योंकि माजी में सजाएं भी हुई हैं अभी भी है। जो इस पर गलत कॉल करता है या मिसगाइड करता है या टाइम वेस्ट करता है या गवर्नमेंट के वसाइल को मिस यूज़ कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस तरह की जो फेक कॉलें करने वाले उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि माजी में याद है एक शख्स को एक बड़ी हैवी सज़ा भी हुई थी, उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी। मेरा ख्याल है उसने कोई बम ब्लास्ट की कोई फेक कॉल की थी। फेक कॉल पे फौरी इसी तरह पैनिक बटन में अगर कोई फेक कॉल करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पैनिक बटन को मजाक के तौर पे नहीं लेना, ये सिर्फ पैनिक के लिए ही है, ये नहीं कि आप जाएं और इसको प्रेस कर दें। अगर
नसरुल्लाह साहब की टीम और उनका जो है ना वो गुस्सा आ गया तो फिर कार्रवाई भी होगी, माफ़ कर दिए। उसमें ये भी है कि वो ये कह रहे मैंने पैनिक बटन की इसमें तस्वीर भी आती है, आपकी रिकॉर्डिंग आती है। हाँ, कि वो मुकर नहीं सकते उससे कि मैंने दबाया नहीं है, क्योंकि आप जो ही कैमरे के सामने जाएंगे आपकी फौरी तौर पे आप कैमरे के आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है जो ही कैमरे के सामने। उसमें आप अभी भी इसमें आप पीछे देखें तो अभी जो पैनिक बटन जो कैमरा चल रहा है तो उसमें देखें तमाम चीज़ें उसमें रिकॉर्डिंग में आ रही हैं। जो ही वो कैमरे के सामने आएगा तो वो हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रडार पे डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि कई लोग जिस तरह हमने पहले भी डिस्कशन की कि इससे छुपने के तरीके ढूंढते हैं, कोई अब जो है ना वो रुमाल पहनने शुरू हो गए हैं, कई कोई डिफरेंट तरीके कर रहे हैं, तो ऐसा पैगाम क्या देंगे नौजवानों को, और ख़ास तौर पे जो लोग मतलब डरे हुए हैं सेफ सिटी से, उन्हें क्या पैगाम देंगे कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सेफ सिटी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, बिल्कुल कोई डराने वाला अदारा नहीं है, ये खिदमत वाला अदारा है, खिदमत है। यहाँ पे एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है कि हमने अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने उनको सर्व करना है, हमने उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो हमारा मकसद बेसिकली अपनी आवाम की खिदमत है और उनका तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरा आपने बताया कि लोग मसलन अपने आप को आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमारा निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है सेफ सिटी का। यहाँ से बैठ के देखें, फील्ड में पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। अगर कोई गाड़ी को आइडेंटिफिकेशन उसको चेंज करने की कोशिश करता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो हमारा वो जो फील्ड में लोग मौजूद हैं, हम यहाँ से फौरी हमारा कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट है और हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। फेशियल रिकग्निशन कैमरास का आपको पता है कि वो फौरी कैमरा खुद अलर्ट जनरेट करेगा अगर आपका CRO रिकॉर्ड में है या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपकी हिस्ट्री है क्रिमिनल, तो आप उस कैमरे के सामने जाएंगे तो आप कैमरा खुद आप अपना अलर्ट जारी करेगा कि ये क्रिमिनल फ़लाँ चौक पर इस एरिया से गुजरा है और यहाँ पे मौजूद है। तो ये बड़ा खुदकार निज़ाम है और बड़ा इसमें मॉडर्न ये सिस्टम है, तो इसको चीट करना नामुमकिन है। इसमें सर बात हो रही है इस मैकेनिज़्म की, इसमें कौन कौन से बेसिक इदारे आपके साथ ऑन बोर्ड हैं? जिस तरह यहाँ से आप लोग चीज़ें जनरेट करते हैं तो कौन कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है और कौन कौन से इदारे ऑन बोर्ड हैं? तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, EPA, MWM, वेस्ट मैनेजमेंट, वासा, इसके अलावा बाकी जितने भी इदारे जो 1122 खिदमत के जितने इदारे, चाहे कोई भी इदारा है, इवन हमारे डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं वो तमाम, यानी हर CTD, CCD तमाम इदारे यहाँ से अपने अपने जो मतलूबा उनको रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं अपने और जो अपने इदारे के लिए या काम के लिए जो जिस किस्म के उन्हें यहाँ से हेल्प चाहिए हो उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, और जिससे वो अपने अपने केसेस को ट्रेस करने में या अपने भी जो भी उनका जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में वो यहाँ से हेल्प ले रहे हैं। नसरुल्लाह साहब, ये तो बातें हो रही थी मैकेनिज़्म की। अच्छा, अब थोड़ी सी जिस तरह आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और दीगर इदारे भी आपके साथ ऑन बोर्ड होते हैं, तो लोगों की मुश्किलात इस तरह की भी हैं कि कई जगहों पर डेडिकेटेड यू टर्न नहीं है, चीज़ें नहीं है, वहाँ पर अब कैमरा लगा हुआ है, उनको कोई ना कोई शॉर्टकट लेते हैं या उसकी वजह से वो दूसरे काम करते हैं। तो इसमें भी आप लोग मतलब लिखते हैं कि यहाँ ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ ताकि सिस्टम मज़ीद बेहतर हो सके? और ये तो नेचुरल एक प्रोसेस है कि डे बाई डे चीज़ें इम्प्रूव की जाती हैं। हर गलती के बाद बंदा नया सबक सीखता है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। सेम इसी तरह सेफ सिटी के भी जो निज़ाम है इसको आगे आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएगा। हम क्राइम पॉकेट्स को देख रहे हैं, मज़ीद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर जो हमारी मज़ीद क्राइम पॉकेट्स आएंगी वहाँ पर भी कैमरा जहाँ नस्ब किए जाएंगे। हमारे पास अल्टरनेट कैमराज, इवेंट कैमराज भी मौजूद हैं जो हम फौरी तौर पर भी इंस्टॉल वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया, ये तो अभी देखें हमने आगाज़ किया है, तो इसको हम आने वाले दिनों में और इसमें ऐड करेंगे और कैमरा जहाँ बढ़ेंगे। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा एरिया नहीं होगा कि जहाँ पर कैमरा नहीं होगा। इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और ले लें कि फ्यूचर प्लान में क्या है और इसको किस तरह मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जाएगा? फ्यूचर प्लान में एक तो हम आपकी शहर की तमाम मेन मार्केट्स जो हैं इनको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को, और सब्ज़ी मंडी, गल्ला मंडी, इसके अलावा आपकी मार्केट्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट मार्केट्स हैं जहाँ पर यानी कि आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, जो आपकी ताजर बरादरी के जितने भी ये चोरी और डकैती के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए
पब्लिक की सेफ्टी के लिए, इसी तरह हादसात को रोकने के लिए हम इसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न आ रही हैं उन पर भी रिसर्च की जा रही है और डिफरेंट ऐप्स का इस्तेमाल करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कैमरा जाता है उनको हम इंशाल्लाह इनकी तादाद भी बढ़ाने जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली अभी हम कितने कैमराज पर हैं और कहाँ तक ये जा सकते हैं? आज की डेट में हम 400-400 कैमराज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, वर्किंग पोजीशन में। आगे मज़ीद इंशाल्लाह हम इसमें और इजाफा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू नसरुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके लिए आपको जो है ना वो बहुत सारे नेक तमन्नाएँ हैं हमारे तरफ से। और बाकी हमारे मुल्तान के शहरियों के लिए ख़ास पैगाम ये है कि ये जो कैमराज़ हैं और ये जो सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ें पूरी करें, गाड़ी में बैठें तो सीट बेल्ट यूज़ करें, अगर बाइक पर हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी। ये वो इनिशियल चीज़ें हैं जिन पर अभी कार्रवाई हो रही है। तो इससे बचने के लिए 2000 रुपये चालान ना भरें, उससे पहले हेलमेट ले लें, उससे सस्ता आएगा। गाड़ी की सीट बेल्ट लगा लें, वो बिल्कुल फ्री है। ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर लें, सेफ सिटी ने आपको कुछ नहीं कहना। इससे आप मज़ीद सिक्योर हो जाएंगे। कल को किसी भी नागहानी सूरत हाल में या किसी भी मसले की सूरत में सेफ सिटी आपको खुले दिल से आपकी मदद भी करेगी और तमाम तरह आपकी जो सहूलियात है उसको पूरा करेगी। थैंक यू सो मच सर अगेन, और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।